केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे लेबर कोड और श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में आज मंगलवार को राजधानी शिमला में सेटू के बैनर तले मजदूरों, कर्मचारियों और विभिन्न श्रमिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि नई श्रम नीतियां मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने और उन्हें बंधुआ मजदूरी की ओर धकेलने का प्रयास है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में श्रमिक, कर्मचारी, महिला कार्यकर्ता और ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग हाथों में बैनर और झंडे लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को वापस लेने की मांग की और कहा कि यदि सरकार ने मजदूर विरोधी नीतियों को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकारों पर सीधा कुठाराघात है और श्रमिक वर्ग को कमजोर करने की साजिश के तहत श्रम कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सरकार मजदूरों को बंधुआ मजदूरी जैसी परिस्थितियों की ओर धकेलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए लेबर कोड के माध्यम से कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने, नौकरी की सुरक्षा कमजोर करने और यूनियनों की ताकत कम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों ने वर्षों के संघर्ष के बाद अपने अधिकार हासिल किए हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए श्रम कानूनों में ऐसे बदलाव कर रही है जिससे उद्योगपतियों को फायदा हो और श्रमिक वर्ग कमजोर हो जाए। सेटू नेताओं ने कहा कि सरकार को मजदूरों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसके उलट श्रमिकों के अधिकारों को सीमित करने वाली नीतियां लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के वेतन, सामाजिक सुरक्षा, नौकरी की स्थिरता और कार्यस्थलता पर सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए लागू करो, लागू करो, लागू करो। आवाज दो, दुनिया भर के मेहनत कसो, दुनिया भर के मेहनत कसो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सीटू के अखिल भारतीय आह्वान पर आज इस तरीके के प्रदर्शन पूरे देश के अंदर किए जा रहे हैं। मुख्य दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो यह है कि आपने अभी हाल ही के समय में जो नोएडा के इलाके में, दिल्ली के इलाके में, हरियाणा के इलाके में, पंजाब के इलाके में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के अंदर जो तमाम मजदूर आंदोलन देखे, उन मजदूर आंदोलन पर जिस तरीके से दमन किया सरकारों ने, क्या मांग थी मजदूरों की? मजदूरों ने ये कहा कि इतने महंगाई के दौर में 8-10 हज़ार रुपये वेतन से गुजारा नहीं होता है और इसीलिए CITU भी जो लंबे समय से ये मांग कर रहा है कि 30,000 रुपया न्यूनतम वेतन कम से कम होना चाहिए, उसको लागू किया जाए। वो मांगे तो नहीं मानी उस तरीके से, लेकिन उल्टा जो है मजदूरों पर केस बनाए गए, लाठियां भांजी गई, मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया गया और तरह तरह की यातनाएं और प्रताड़नाएं मजदूरों को दी गई। तो इन प्रदर्शनों के माध्यम से पूरे देश में हम उन मजदूरों के प्रति एकजुटता प्रकट कर रहे हैं और इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर भी जो सफाई कर्मचारियों का, नगर परिषद और नगर पालिका और नगर निगम के कर्मचारियों का भी जो आंदोलन चल रहा है, उसके प्रति भी एकजुटता प्रकट करते हैं। और दूसरा मुद्दा जो अभी 8 मई को आपको मालूम है, कोविड काल में मोदी सरकार ने आपदा में एक अवसर ढूंढा था। उस समय में जब लगभग 15 करोड़ मजदूरों का रोजगार छिन गया था, उस समय में कहाँ तो मजदूरों को नौकरियां देनी थी, उनकी रक्षा करनी थी, लेकिन उसके बजाय 4 लेबर कोड लाए, पुराने 29 कानूनों को खत्म करके, और एक तरह से जो उनको एक सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, सोशल सिक्योरिटी, उसको खत्म करने का काम किया। ये 4 लेबर कोड जो बनाए गए, ये अपने आप में बंधुआ मजदूरी है, गुलामी है। क्यों गुलामी है? क्योंकि आप 8 घंटे की ड्यूटी को दोबारा से 12 घंटे में तब्दील करना चाहते हैं। आप पक्के किस्म के काम को पहले ही आप हमला कर रहे थे जब आपने नियमित रोजगार के बजाय ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया, या आउटसोर्स पर लोग रखे, या पार्ट टाइम रखे, कैजुअल रखे, टेम्परेरी रखे, मल्टीटास्क रखे, मल्टीपर्पज रखे, गेस्ट रखे, मित्र रखे। इस तरीके से पहले ही रोजगार पर हमला था, लेकिन उससे भी आगे जाते हुए फिक्स्ड टर्म के रोजगार को सामने लाया जा रहा है। और
जो फिक्स टर्म रोजगार के आने के बाद और ज्यादा मजदूरों के दुख दर्द कष्ट बढ़ेंगे। लेबर कोड के लागू होने के बाद 70% से ज्यादा उद्योग कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। 74% मजदूर जो है कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो जो मोदी सरकार कह रही है कि हम लेबर कोड जो मजदूरों के भले के लिए लाए हैं, ये ऐसा भला मजदूरों का करना चाहते हैं वो जहां 74% मजदूरों को कानून के दायरे से बाहर करना चाहते हैं। हड़ताल आप कर नहीं सकते हैं। हड़ताल करने पर आप तरह तरह के जो पीनल प्रोविजंस लाए गए हैं, पेनल्टीज लाई गई हैं, सजाएं लाई गई हैं, जेल के प्रावधान किए गए हैं, उनके वेतन काटने के प्रावधान किए गए हैं। और पुराने समय में जो कानून थे, अगर मालिक उसकी अवहेलना करते थे, 7 तारीख से पहले तनख्वाह नहीं देते थे या किसी भी कानून की अवहेलना करते थे, तो मालिकों पर कार्रवाई होती थी, उनको सजा होती थी या उनको फाइन होते थे। नए कानून में ये सारी चीजें रद्द कर दी, मालिकों को खुला हाथ दे दिया। और मजदूर अगर आंदोलन करेगा तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में डालकर तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। पूरी तरह से ये लेबर कोड जो है मालिकों के पक्ष में है। किस तरीके से उनके मुनाफों को बढ़ाना है, एक तरफ जो है आप कानून बदल कर उनके मुनाफे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है आप किसानों से जमीन छीन कर जो उनके हवाले कर जो है, जैसी ये कोशिश की थी अभी 5 साल पहले, मुंह की खानी पड़ी, वहां से उनका मुनाफा बढ़ाना चाहते थे। तीसरी तरफ आप जो सार्वजनिक क्षेत्र है, पूरा सरकारी क्षेत्र है, उसको कौड़ियों के भाव बेचकर जो है अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और एयरटेल के मालिक को या ऐसे पूंजीपतियों को देकर जो है उनका और ज्यादा मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं। इस तरीके से पूरे देश में जो है अमीरों के प्रति जो है नीतियां बन रही हैं उनके पक्ष में, और मजदूरों के खिलाफ नीतियां बन रही हैं। लेबर कोड उसका एक रूप है। तो उसका जो अभी 8 तारीख को जो नियम जारी किए हैं, हम फिर एक बार कहना चाहते हैं मोदी सरकार को, ये पूरी तरह से मजदूरों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है और इन लेबर कोड को तुरंत वापस लिया जाए। अगर इन लेबर कोड को वापस नहीं लिया जाएगा और इनके नियमों को रद्द नहीं किया जाएगा, निरस्त नहीं किया जाएगा, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में इस आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे।